निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज पत्रों का सिलसिला है। आज पत्र लेते हैं। ये पहला पत्र आया है रमाकांत जी का। ये महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है, आदरणीय राजीव सूर्यवंशी जी, आपका जी जागरण पर प्रसारित वास्तुशास्त्र के बारे में कार्यक्रम सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कृपया हमें अपने प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी दीजिए। आपके यहाँ पर किस किस प्रकार से वास्तुशास्त्र के नियमों का बारे में बताया जाता है और कैसे सुझाव दिए जाते हैं। रमाकांत जी, यदि आप प्रोग्राम बहुत पुराने से अरसे से देख रहे हैं तो आपको ये पता होता, यदि नहीं देख रहे हैं चलो हम फिर भी आपको जानकारी दे देते हैं कि प्रतिष्ठान में कभी भी भीड़ नहीं लगी होती है। यहाँ पर गिने चुने व्यक्तियों को ही बुलाया जाता है, समय दिया जाता है। प्रतिदिन 4 से 5 लोग ही आते हैं, इससे ज़्यादा लोगों को हम समय नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वह अपने साथ अपने घर या अपनी फैक्ट्री का कोई भी रफ स्केच लेकर आता है और बिना कुछ पूछे हुए उनसे उनको उनके परिवार का और उनके कार्य का, व्यापार का सारा हाल बता दिया जाता है और किस प्रकार से वास्तुशास्त्र द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं, ये सब मार्गदर्शन किया जाता है। तो यदि आप भी प्रतिष्ठान में आना चाहते हैं तो कृपया समय लेकर आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है। ये अगला पत्र आया है श्री SC उपल का, जम्मू से। बहुत भारी भरकम पत्र भेजा है उपल जी ने। माननीय सूर्यवंशी जी, मैं प्रतिदिन आपका वास्तुशास्त्र का प्रोग्राम देख रहा हूं जो अति उत्तम और ज्ञानवर्धक है। मैं साधारणतः लोकहित में आपको जानना चाहता हूं कि शयन कक्ष, रसोई आदि के दरवाज़ों के 2 पल्ले होने चाहिए या 1 पल्ले का दरवाज़ा भी ठीक है, जैसा कि आजकल फैशन चल रहा है। अच्छा जी, उपल जी लोकहित में जानना चाहते हैं, समाज सेवक होंगे ये, चलो कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप 2 दरवाजे और 1 दरवाजे का पल्ला दोनों ही कर सकते हैं। आगे लिख रहे हैं, मैं अपने घर का नक्शा भेज रहा हूं, अतः इसमें आप सुझाव मार्क करके एक प्रति वापस भेज दें, आपकी कृपया होगी। क्या आपके सुझाव दूसरी मंजिल पर करके वास्तु दोष दूर हो सकता है या प्रथम मंजिल ही चेंज करना जरूरी होगा? दर्शना अभिलाषी सुरेश उपल। सुरेश उपल जी, दर्शनाभिलाषी, हम तो प्रतिदिन आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में आ जाते हैं टीवी के माध्यम से। यदि उसके बाद भी आप दर्शनाभिलाषी हैं तो आपका स्वागत है हमारे प्रतिष्ठान में।
इनका ये जो घर है, अब पहला प्रश्न तो इनको था समाज सेवा के लिए, दूसरा प्रश्न इन्होंने अपने लिए किया है। बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, समाज सेवा के साथ साथ अपनी सेवा भी करते रहना चाहिए, बहुत शुभ है। इन्होंने बाउंड्री वॉल दी है, इधर पर्सनल लैंड है। अच्छा, नॉर्थ में इनकी पर्सनल लैंड है, उत्तर से इनकी एंट्रेंस है, और इधर भी इन्होंने बाउंड्री वॉल, तीनों साइड इन्होंने बाउंड्री वॉल बता दी है। इसका मतलब इनकी उत्तर दिशा में ही खुला हुआ घर है। लेकिन इन्होंने सराउंडिंग में ये नहीं बताया है कि इस तरफ, अच्छा ईस्ट और वेस्ट में इन्होंने एक स्ट्रीट गली बताई है, और एक गली इन्होंने साउथ वेस्ट में बताई है, 2 गलियां बताई हैं। इसके अलावा इन्होंने सराउंडिंग का और कुछ नहीं बताया है। देखिए उपल जी, ये जो आपका घर है, अब घर का प्रवेश द्वार आपने इधर लिखा है ईस्ट डायरेक्शन में। प्रवेश द्वार के बाद लॉबी, लॉबी के बाद बेडरूम, लिविंग रूम, टॉयलेट, बाथरूम, वरांडा, स्टोर। बहुत अच्छा उपल जी ने मैप बनाकर भेजा है। सब चीज हैं इस घर में, एक चीज नहीं है, ईश्वर के लिए स्थान। लोकहित करने से पहले अपना हित हमें करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपना हित अच्छे से कर लेंगे तो लोकहित अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि हम भी उसी समाज के हिस्से हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये जो बेडरूम आपने बनाया है एंट्रेंस करते स्टेयर्स के साथ, यहाँ पर ईश्वर के लिए स्थान बनाइए। ये बहुत शुभ रहेगा। जिस ईश्वर ने इतना बड़ा और इतना सुंदर आपको घर दिया है, उसमें आपने ईश्वर के लिए स्थान नहीं बनाया है, ये बहुत ही दुख की बात है। आपको बहुत सी परेशानियां और उलझनें होंगी। इस समय ये जो आपका घर है, ये घर दर्शा रहा है कि आपके यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, और घर के अधिकतर सदस्य क्रोध में, गुस्से में, टेंशन में रहते हैं। आप परिवार के सदस्य जब भी इकट्ठे होते हैं, आपस में मनमुटाव, छोटी मोटी बात को लेकर बहसबाजी आरंभ हो जाती है, क्योंकि आपका घर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। फिर इसमें वार्डरोब है, बाथ, टॉयलेट, WC। उपल जी, इस समय आपके शरीर पर भी कुछ बीमारियों का कब्जा है। आप ध्यान रखिए अपना, क्योंकि आपने घर में बहुत बड़ी भूल की हुई है, और आपके परिवार के सदस्य भी किसी न किसी बीमारी से, छोटी बड़ी बीमारी से हर परिवार का सदस्य जूझ रहा है। कोई ना कोई बीमारी हर सदस्य को लगी रहती है। कोई सदस्य घर का ऐसा बचा नहीं हुआ जिसको हम कह सकें मेडिकली ये स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। और इसमें आपने देखिए बेडरूम्स, लिविंग रूम सभी आपने मार्क किया है, लेकिन उसमें बेडरूम में किस तरफ बेड है आपने नहीं बताया। परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं नहीं बताया। किस बेडरूम को कौन ऑक्यूपाई करता है नहीं बताया। तो बेडरूम की स्थिति मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि सही है या नहीं है, क्योंकि यदि आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनके लिए बेडरूम अलग चाहिए। यदि वो पढ़ाई कर चुके हैं, अनमैरिड हैं, शादी के लायक हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए बेडरूम अलग चाहिए। तो कृपया दर्शकों, मैप बहुत ऐसे सुंदर से बनाएं और साथ में उसकी सराउंडिंग्स की डिटेल्स और परिवार की डिटेल्स भेजें, जिससे कि आपको उत्तर अच्छे से दिया जा सके। आज केवल इतना ही। पत्र तो अभी और बहुत से हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण और पत्रों को नहीं लिया जा सकता। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।